नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मेरी हर वीडियो में अलग अलग ज्ञान होता है। तो मेरे ज्ञान की एक खासियत और बताता हूँ मैं आपको, क्या ज्ञान है क्या नहीं है मेरे पास। मैं आपसे भाई साझा करता हूँ तो भाई इसका मतलब नहीं है कि मैं धोखाधड़ी आपसे करूँगा, क्योंकि मैं आपसे भी कम जानता हूँ। मैं आपसे ज्ञान में छोटा ही हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ था कि जो मैं अपने जीवन में गौर करने लग गया था। क्योंकि जो ज्ञान था ना, जो जीवन में निकलता ही रहता था इधर उधर से, तो मैंने क्या है कि ज्ञान को फॉलो करना सीखा। फर्स्ट बात तो ये फॉलो करना सीखा। जिस तरह मैं सीखता रहता हूँ, छोटी छोटी बातों को सीखता रहता हूँ, एक दूसरे से बात भी करता हूँ और उससे डिसीजन भी लेता हूँ। तो मैंने ये ज्ञान डिसीजन ले लेकर अपने अंदर की जो कहते हैं ना, उस शक्ति को जागृत किया था, क्योंकि मैं उससे पूछता रहता था। और जिस तरह मेरी पूछने की जो कैपेसिटी थी ना, वो ज़्यादा होने लगी थी। अब मैं पूछता रहता हूँ जैसे दोस्तों से, मेरे से, कि भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। पेड़ों के बारे में पूछ लेता हूँ मैं। तो हर तरह का नया नया ज्ञान चलता ही रहता है जीवन में। तो उस तरह का ज्ञान चलता रहता है। ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ। कभी भी आप किसी भी साधु महात्मा को जाओगे ना, उसके द्वार पे ही पहले ढोक दे देना। द्वार पर ढोक दे देगा। द्वार पे जितनी भी उसकी शक्तियाँ होती हैं ना, वो हमको क्षमा कर देती हैं कोई भी अपराध करने से। और जैसे मान लीजिए कोई साधु संत हमको गाली वगैरह देता है ना, तो उसको सहन करना आप, क्योंकि गाली वगैरह को आप सहन करोगे तो ही आपका फ़ायदा है। क्योंकि इससे आपके जितने भी संकट होते हैं ना, वो पहले काट देते हैं। और जो आपके साथ असुरी शक्तियाँ होती हैं, जो आपके असुरी शक्तियाँ, ये मान लीजिए जो आपके अंदर के द्वेष भावना होती है ना, उन सभी को ख़त्म कर देते हैं वो साधु महात्मा। ठीक है। तो वो साधु महात्मा के अगर आप ढोक देते हो या फिर उनसे गाली वगैरह खाते हो, तो आप बहुत लक्की हो। मेरा ये मानना है दोस्तों। क्योंकि आप लकी इस कारण से हो कि भाई जो भी आपकी जो जितने भी जो कर्म गलत होते ना, उन पर क्षमा मिल जाती है आपको। क्योंकि साधु आपकी गाली देकर उन उस जो आपके जो कर्म गलत हुए थे, उनको क्षमा कर देता है। तो उनको गाली दे लेता है, उसके अंदर दया भावना आ जाती है। दया भावना आने के बाद वो गाली के ज़रिए आपके वो सारे संकटों को ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो आप ये कोशिश करना कि भाई आपको जितना भी साधु गाली दे ना, उसको सहन करना। क्योंकि अगर आप सहनशीलता नहीं लाओगे आपके दिमाग में और आप गर्म हो जाओगे, तो ये समझ लिए आपकी जितनी भक्ति है ना, सब खत्म हो ली। क्योंकि साधु संतों की जो भक्ति होती है ना, वो सहनशीलता देखती है। और साधु खुद खुद इतना सहनशीलता वाला होता है यार, वो मतलब कि अपने सारे परिवार को छोड़कर और सब चीज़ को छोड़कर केवल भगवान के लिए घुट रहा है जीवन में। तो उस घुटने वाले शब्द को छोड़कर वो आपके ऊपर ध्यान क्यों देगा। पहली बात तो ये। अगर बाई चांस आप पे कोई मेहरबान है, कोई साधु संत मेहरबान है, तो आप उसको क्या करना है कि वो किसी भी तरह की गाली देता है, आपको उसको सहन करना है। अगर आप सहनशीलता नहीं लेकर आओगे तो आप उसके साथ घुलोगे नहीं, मिलोगे नहीं। और नहीं घुलोगे नहीं मिलोगे तो आपके जीवन का एक संकट और बढ़ जाएगा। क्योंकि जब तक वो साधु आपको प्यार से और क्षमा और त्याग में आपको नहीं पकाएगा, वो साधु संत आपको आपके शरण में लेगा नहीं। और कोई बाई चांस ले लेता है, कोई आपके पिछले जन्म के कर्म देख लेते हैं साधु, तो वो कर्म देख लेते हैं, तो उसके हिसाब से भाई अपने जितने भी पीछे की जो शक्तियाँ हैं, उनके ज़रिए आपको सतर्क कर देता है। अच्छा दोस्तों, एक बात और, साधु जिस दिन आपसे प्यार करने लग जाए और आपसे ज़िद करने लग जाए, तो उसको ज़िद को कि भाई आज रुकना है आपको, तो उसकी ज़िद का मान करना। अगर आप इस तरह का नहीं करते हो, उसको कोई संकट दिखाई दे रहा है तो वो आपको रोकता है, और आप इस तरह का नहीं करते हो, आप भारी दुविधा में पड़ सकते हो। फिर वो साधु काम नहीं आएगा, क्योंकि वो कह देगा आपसे कि भाई मैंने तो तेरे को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी, कि बच्चे मैंने तेरे लिए बहुत कोशिश की थी, मैंने तेरे को वो समय दिया था और तुझको रोका भी था, बार बार उसी में टोका भी था। कि वो बहुत रिक्वेस्ट करेगा साधु। इस बात को ध्यान रखना कि वो साधु रिक्वेस्ट करता है ना, तो वो आपके संकट से बचा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा करता है तो वो आप ये समझ लीजिए कि आप उनके छत्र छाया में हो। ठीक है। तो आप उनके साथ ये प्यार प्रेम का व्यवहार रखना और उनकी बातों का मान करना। वो फिर आने वाले आपके जितने भी संकट हैं ना, सबको रोक देगा। साधु वो होता है कि दोस्तों, जो धरती पे हेरा फेरी कर देता है। हेरा फेरी कैसा, मतलब कि मान लीजिए आपसे प्यार करता है, और मान लीजिए आपसे प्यार करता है तो वो एक तरीके ये समझ लीजिए आपको प्यार नहीं कर रहा, वो आपको जी जान से चाह रहा है। अगर आपके ऊपर कोई छोटा भी संकट आएगा ना, तो सबसे पहले वो झेलेगा उसको। अगर वो झेलता है तो बहुत अच्छी बात है, तो नहीं झेल पा रहा तो आपको रास्ता बता रहा है।
अगर आप ऐसा करते हो उसके साथ, और मान लीजिए उसकी बातों को साझा करते हो, उसके साथ मन मिलाते हो अपना, तो वो आपको ऐसी ऐसी शक्ति दे देता है दोस्तों, जो आप कभी जीवन में यकीन ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने भी एक साधु से भाई प्यार प्रेम किया था। उन्होंने मुझे समय पर बुलाया, मैं पहुंच नहीं पाता था, कुछ संकट आते थे वो रोक देता था। फिर बाद में एक दिन उन्होंने जैसे शरीर छोड़ा था, उससे पहले मेरे साथ कुछ हिंट दे दिए थे, मुझको कुछ पॉइंट दे दिए थे, तो मैंने भी उनसे कुछ ऐसे ही लिया था सीखने में। दोस्तों मैं आपसे जो सच बात है वही शेयर करता हूँ मेरे हिसाब से। तो हाँ, कोई गलती से कोई झूठ भी निकल जाए तो मैं झूठ इस बारे में नहीं बोलूँगा आपसे, ठीक है। आप ये बात ध्यान रखना। अच्छा, आप कौन से कौन सा व्यक्ति किस चक्र पर मौजूद है, इस बारे में किस तरह आप अनुमान लगा सकते हो? क्या अनुमान ही लगाया जा सकता है दोस्तों? आप किस चक्र पर महसूस हो, किस चक्र पर उपस्थित हो, इस बात का अनुमान किस तरह से लगाओगे? तो आपके लिए सवाल है ये। तो आप सोचना कि भाई किस चक्कर पर मैं विराजमान हूँ, क्योंकि ये आत्मशक्ति नहीं है, ये कुंडली शक्ति है। आत्मशक्ति अलग होती है, कुंडली शक्ति अलग होती है। तो दो चीज़ में आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप समझना। आत्मशक्ति वो होती है जो शरीर से निकलती है, और कुंडली शक्ति वो होती है जो सारी शक्तियों को झेलकर एक शक्ति का शास्त्र की तरह, मतलब कि एक शस्त्र है ना, वो बन जाता है वो, ठीक है। आत्मशक्ति सिक्स सेंस बोल लो एक तरीके से। तो कुंडली शक्ति वो होती है सारे सिक्स सेंसों को जोड़कर एक तीर की तरह काम करती है। मेरा तो ये मानना है दोस्तों, और आपको क्या मानना है वो अलग है आपकी थ्योरी के हिसाब से। आप सोचना और बताना दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। सब्सक्राइब करना, आप समझना, फिर शेयर करना, एक दूसरे के साथ साझा होगी तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और साझा नहीं होगी एक दूसरे के साथ तो ज्ञान नहीं बढ़ेगा। मेरे ज्ञान को अगर सुनते रहोगे तो आपको भूख प्यास कभी नहीं सताएगी, क्योंकि मेरा ये मानना है, जहाँ तक मैं आपको ज्ञान बताता हूँ तो आपको उस समय के लिए, चाहे 10 मिनट का हो चाहे 1 घंटे का हो, वो आपको भूख प्यास कभी सताने नहीं देगी। क्योंकि उस समय हम आत्मा की बात कर रहे हैं, और आत्मा हमारी परमात्मा से जुड़ने के लिए भूख प्यास को हमको साथ नहीं देगी, उस बीच में आने नहीं देगी उसको। हाँ, जिस तरह मेरी बात ख़त्म हो जाएगी उसके तुरंत बाद आपको भूख प्यास सताने लगेगी। ये 100 में 100% डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ आपको इस तरह का बता रहा हूँ और आपके समझ में आता है, आपको भूख प्यास सता रही है, तो एक बार परमात्मा का नाम लेकर उस ज्ञान को सुन के देखना, आपको एहसास हो जाएगा, सच बात का एहसास हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, शेयर करना एक दूसरे के साथ।